नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें। राष्ट्रपति सचिवालय से राष्ट्रपति भवन ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों और छात्रों से आगंतुक पुरस्कार 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित किए। उपराष्ट्रपति सचिवालय से उपराष्ट्रपति ने देश के युवाओं को कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ओलंपियन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, कठिन परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता और यह हमेशा सकारात्मक परिणाम देता है। संकट के समय में एक दूसरे की सहायता करना ही हमारी संस्कृति का मूल तत्व है। सीखना एक अंतहीन लेकिन लाभदायक प्रक्रिया है, जिससे छात्र और शिक्षक दोनों ही एक साथ आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों में आने वाले भावनात्मक तनाव के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें पुस्तकों से परे जाकर सीखने की अनुभवात्मक पद्धति का पता लगाने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने शिवाजी कॉलेज के हीरक जयंती समारोह के समापन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज सक्रिय शासन संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से संबंधित आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति के 37वें संस्करण की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 15,000 करोड़ रुपए निवेश करने से जुड़े मेसर्स एनकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस निवेश से बुनियादी ढांचे और निर्माण के क्षेत्र के साथ साथ एयरपोर्ट सेक्टर को भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इस कदम से राज्य के स्वामित्व वाले बुनियादी ढांचे से जुड़ी परिसंपत्तियों, जिससे परिसंपत्तियों की देखभाल करना शामिल है, को पट्टे पर देकर राजस्व कमाने में मदद मिलेगी। कोयला मंत्रालय से नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कोयला मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में कुपोषण के खिलाफ व्यापक अभियान की शुरुआत की। प्रोजेक्ट 55 समझौता ज्ञापन पर सिंगरौली जिला प्रशासन के साथ हस्ताक्षर किए गए। उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त मंत्रालय से सरकार ने चीनी सीजन 2021-22 के लिए चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य के निर्धारण को स्वीकृति दी। गन्ना किसानों के लिए अब तक के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य 290 रुपए प्रति क्विंटल को स्वीकृति दी। इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। यह निर्णय उपभोक्ताओं के हितों और गन्ना किसानों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करता है। रक्षा मंत्रालय से भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 30 अगस्त 2021 से वायुसेना प्रमुख का बेंगलुरु का दौरा। शिक्षा मंत्रालय से पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक आईपीएस श्री वीएसके कौमुदी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे 26 अगस्त 2021 को नेशनल मीडिया सेंटर में मंथन 2021 का शुभारंभ करेंगे। वित्त मंत्रालय से बैंक कर्मचारी परिवार पेंशन के अंतिम अर्हत वेतन 30% तक बढ़ाया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के एनपीएस कॉर्पस में बैंकों का योगदान 14% तक बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ईज 4 के चौथे संस्करण का अनावरण किया। ईज 3 पुरस्कार विजेता की घोषणा की। डीजीजीआई गुरुग्राम यूनिट
ने इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। गृह मंत्रालय से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने यूएनईएस कैप के आपदा, जलवायु एवं स्वास्थ्य से संबंधित मंत्रालय पैनल की क्षेत्रीय परिचर्चा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। श्री नित्यानंद राय ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा दुनिया को सहयोग और दुनिया से सहयोग के भाव से काम करते हैं। कोविड-19 में हमें अनियंत्रित आपदा के खतरों से अवगत कराया है। इसने यह दिखा दिया है कि किस प्रकार आपदा के प्रभाव तेजी से बढ़ सकता है। इस वर्ष मार्च में आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे वैश्विक इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने की आवश्यकता का आह्वान किया जो विश्व के सभी हिस्सों में नवाचार का समर्थन करता हो। विगत 6 वर्षों में भारत, सार्क, बिम्स्टेक, संघाई सहयोग संगठन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन और अन्य संगठनों जैसे फ्रेमवर्क के बीच आपदा जोखिम कम करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को निरंतर बढ़ावा दे रहा है। गृह मंत्रालय से अफगानिस्तान में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के कारण सभी अफगानिस्तान के नागरिकों को अब से केवल ई वीजा पर भारत यात्रा करना अनिवार्य है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित 2 दिवसीय प्रसार कार्यक्रम का आयोजन। आजादी का अमृत महोत्सव क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो ने NYK और NSS इकाइयों के सहयोग से फ्रीडम वॉक का आयोजन किया। जल शक्ति मंत्रालय से 100 दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत। ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन करते हुए ज्यादा से ज्यादा गांवों को ODF प्लस गांव बनाने का अभियान। ODF लाभ की निरंतरता बनाए रखने और 10 लाख सूखा गड्ढे का निर्माण करने के लिए सुजलम अभियान। सुजलम अभियान का उद्देश्य पूरे देश में गांव को ODF प्लस वाली स्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करना है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत ने 2005 के स्तर पर 2030 तक 35% के लक्ष्य के मुकाबले 28% उत्सर्जन की कमी को पहले ही प्राप्त कर लिया है। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह ने भारत ISA ऊर्जा परिवर्तन संवाद 2021 में प्रमुख भाषण में कहा कि भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 100 गीगावाट की प्रतिष्ठित उपलब्धि प्राप्त करना आनंद और गर्व की बात है। बढ़ती मांग के लिए विद्युत प्रणाली के लचीलेपन और विभिन्न भंडारण तकनीकी की शुरुआत की आवश्यकता है। भारत एक वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन की सहायता का नेतृत्व कर रहा है जो समावेशी और न्यायसंगत है। पर्यटन मंत्रालय से 3 दिवसीय मेगा पर्यटन कार्यक्रम लद्दाख नई शुरुआत नए लक्ष्य कल से लेह में शुरू हो रहा है। लद्दाख के उपराज्यपाल श्री राधा कृष्ण माथुर और केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री G किशन रेड्डी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। लद्दाख क्षेत्र के समग्र विकास पर केंद्रित दस्तावेज लद्दाख के लिए एक पर्यटन विजन का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने भारत के विश्व 2021 अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पदक विजेता से बातचीत की। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सरकार एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सभी सुविधाएं और बेहतरीन प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगी। भारत ने चैंपियनशिप में 2 रजत पदक सहित कुल 3 पदक जीते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में।